अब ज़रूरी नहीं है कि सारी परिस्थितियाँ ऐसी हों कि भैया ओहो इसने तो मेरा फ़ायदा उठा लिया, ज़रूरी नहीं होता। मान लीजिए अब मार्केट में बड़ी मंदी चल रही है और या फिर कुछ ऐसा मार्केट में सिचुएशन है कि पैसों की कमी है। अब आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक कहता है कि भाई नॉर्मली रेट तो हमारा 2% है, पर क्योंकि इस समय मार्केट के फ्लक्चुएशन है इसलिए हम आपसे 3% चार्ज करेंगे। तो ठीक है, वो मार्केट का एक चलन है कि जब बाज़ार ऊपर नीचे होता है तो रेट्स भी अप डाउन होते हैं। लेकिन अगर वो 2 का 20% करें वहाँ तो समझ में आता है कि वही वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन 2 का 3% 4% ये कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो मार्केट में या परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव होता है, वो लाजमी है, उसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए कि 2 परिस्थितियों में फ़र्क होता है। हर परिस्थिति को आप अनुचित प्रभाव के साथ जोड़ें, ये भी गलत है। ठीक है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि मान लीजिए डॉक्टर और पेशेंट के बीच में इस तरीके का ऑब्वियसली रिलेशन आपको पता ही है। तो पेशेंट को ये लगता है कि इसने मेरे से जो है इतनी फ़ीस चार्ज कर ली है या फिर इसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। तो पेशेंट को प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि भाई डॉक्टर ने कब कैसे उसकी परिस्थिति का लाभ उठाते हुए उससे कोई फ़ायदा लिया है या उससे एक्स्ट्रा फ़ीस ली है या उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन का मतलब होता है भार, प्रूफ का मतलब साबित करना। साबित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति की है जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी इच्छा को प्रभावित किया है, ये सामने वाला ज़्यादा सा स्ट्रॉन्ग है ना, और मैं बेचारा गरीब हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं वीक हूँ और इसमें कुछ कर नहीं पाया और इसने मेरे से यहाँ पे साइन करा लिया या मेरा एग्रीमेंट मेरे से करवा लिया पर मैं नहीं करना चाहता। तो वो ऑब्वियसली कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाकर उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाले का व्यवहार अनुचित कैसे लगा उसको, तब जाकर बात बनेगी। तो सिद्ध करने का भार किसका है? उस पर्सन का है जो पीड़ित पक्षकार हो। अब अनुचित प्रभाव का प्रभाव क्या है? अब इसका होगा क्या, एंड में क्या होगा कि अगर तो आप देखो जो पीड़ित पक्षकार है अगर तो वो प्रूव कर देता है कि मेरे साथ भैया ये अन्याय हुआ है या मैं तो दब गया था, उसने मैं बेचारा परेशान था, मैं कुछ कर नहीं पाया और मुझे इसकी बात माननी पड़ी, पर अब मैं आगे आकर मैं प्रूफ दे सकता हूँ, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा गड़बड़ हुई है और आप उसका अगेंस्ट जाना चाहते हो तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो। तो कोर्ट के पास अगर प्रूफ आ जाते हैं तो उस अनुबंध को यानी उस एग्रीमेंट को व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। तो ये आपकी इच्छा पर है कि आप उसको व्यर्थ करार देते हो या वैलिड देते हो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा सा कोई मुसीबत नहीं है तो वैलिड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ना इसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है तो व्यर्थ हो जाएगा। तो फिलहाल वो व्यर्थ नहीं है, क्यों है? क्योंकि वो आपकी इच्छा पर है कि आप उसको व्यर्थ बनाते हो या वैलिड बनाते हो। ठीक है। और अगर अनुबंध की सहमति जो है अनुचित प्रभाव द्वारा ले ली गई है और पीड़ित पक्षकार ने जो है इसके परिणाम स्वरूप कुछ लाभ प्राप्त किया है, मतलब अब देखो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट या तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में चले जाओ कि भैया मैडम ने तो ना हमारी स्थिति का लाभ उठाते हुए इस तरीके से हमारे को परेशान किया या हमारे से ये बेनिफिट ले लिया है। ठीक है। कोर्ट आपसे एविडेंस मांगेगी, आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। उसमें क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने तो तुम्हारी अनुचित परिस्थिति का लाभ उठाया लेकिन तुम्हें भी उसमें कोई ना कोई बेनिफिट हुआ है, तो भैया तुम अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले जो तुमने मेरे से बेनिफिट कमाया है वो भी तुम्हें वापस करना पड़ेगा। तुमने अगर कोई लाभ प्राप्त किया है तो ऐसी दशा में तभी वो अनुबंध समाप्त होगा अगर न्यायालय को लगेगा कि भैया जो तुमने बेनिफिट कमाया है वो तुम वापस करने को तैयार हो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम बेनिफिट भी ले रहे हो और मेरे खिलाफ तुम कोर्ट केस भी कर रहे हो, दोनों काम साथ साथ थोड़ी हो सकते हैं। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई बेटे? अब इसमें ना कुछ केसेस है, आप इन केसेस को आराम से पढ़ना, इसमें से जो कुछ आपको अच्छा लगे वो आप जो है, जैसे मान लीजिए मैं दूसरे वाला उठा रही हूँ, मन्नू सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे। इसमें क्या केस था देख लेते हैं पहले। इस केस में एक था कि एक वयस्क व्यक्ति यानी एक मेजर जिसकी 18 साल उम्र हो चुकी थी, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने धर्मगुरु के नाम दान कर दी, लिख दिया और बाद में उसके आया भाई ये क्या मैंने क्या किया, और हाई कोर्ट में वो चला गया और उसने क्लियर किया कि भाई मैंने तो ये धर्मगुरु के चक्कर में आगे ऐसा किया था, मैं वापस लेना चाहता हूँ। तो उसके आधार पर न्यायालय ने ये प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र था वो कैंसिल करके वापस प्रॉपर्टी मन्नू सिंह को दिलवा दी। समझ में आ गया? तो धर्मगुरु के चक्कर में तो उसने बड़े इमोशनल हो गए
जो है दान पात्र में सारी प्रॉपर्टी लिख दी थी, पर बाद में उसको लगा रहे मैंने क्या किया, मुझसे गलती हो गई, तो वो बता सकता है गलती भी क्या हुई, मतलब वो प्रभाव में आ गया ना उस बंदे के, उस गुरु के, तो प्रभाव में आकर उसने ये काम किया। और अगर बाद में वो कहता है कि भैया मैंने तो प्रभाव के चक्कर में किया था, मैं करना नहीं चाहता था, इन दैट केस न्यायालय आपके केस में इंटरेस्ट ले सकता है और आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल सकती है। तो ऐसे ऐसे कई केसेस हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं